हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ते हैं। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल सर, कहीं घबराने वाली बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको लगे रहना है बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से। अपने आप हो जाएगा A1। कैसा सर? A1। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक बैठने को नहीं मिलने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, तो चलते हैं आगे फटाफट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाया जाता है। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं आती है। एनसीईआरटी इंटेक्स और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके हिंदी मीडियम चैनल की, तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और आपके दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर किया जाता है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में भी करवाया जाता है। बिंदास। ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस क्लिक करिए और अपने नोट्स को उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सर आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा देखो ना, देखो ना, क्या बढ़िया टॉपिक है। सर ये तो कल खत्म हो गया था। मैंने कहा नहीं रे, बोला था ना। हाँ, यहां पर खत्म हो जाएगा सर। चैप्टर 9 बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहां पर अपन निपटा देंगे। हाइड्रोजन, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 11th केमिस्ट्री, बढ़िया। 51 से 62। अच्छा, कल 50 तक खत्म कर दिया था सर? मैंने कहा बिल्कुल हाँ सर, कल 50 तक खत्म कर दिया था बिंदास तरीके से। आज 50 के आगे की गाड़ी है, आज 51 से चलेगी गाड़ी। बहुत तेज चलने वाली है सर, कोई रोकना नहीं है, कोई रोकेगा नहीं रे, बस चलते रहना बहुत तेजी में फटाफट। तो ले आए पहला क्वेश्चन। सर ले आइए ना, बहुत इजी होगा। मैंने कहा सही में इजी है। देखो यार क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया। राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर, तो हमारे लुईस भैया को बुला लो, इसका लुईस स्ट्रक्चर चाहिए। अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर चाहिए तो लुईस भैया को बुला लो ना, बुला लो ना, बुला लो ना। ये स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है सर? यही होता है। अब अपन जानते हैं इनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये रखे हुए। इनके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ये रखे हुए, और एक एक से शेयरिंग कर रखे। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है। सर इतने जल्दी बना दिया आपने? मैंने कहा तो सिंपल तो था सर, उसमें क्या ज्यादा टाइम लेके बनाने वाली बात थी? कुछ भी नहीं था टाइम लेके बनाने वाली बात, बिल्कुल सिंपल। बढ़िया तरीके से बन गया है, जल्दी। डन डना डन डन, एक नंबर। लुईस स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। चलो भाई, चलो भाई, चलो। सर ने भी बनाया होगा, देख लें जरा। ये देखिए सर, बिल्कुल डिक्टू बना है सर, डिक्टू तैयार किया है। देखिए जैसा इनने बनाया। इनने क्या बनाया? मैंने ही बना के रखा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर है। अब बारी है 52 पे। भैया 52 पे आएंगे। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ने वाले हैं सर। सर रुकूंगा नहीं मैंने पहले ही बोल दिया रुकूंगा नहीं सर, फटाफट कंप्लीट करूंगा। मेरे को फटाफट कंप्लीट करने के जाने का है। सर किधर जाना है आपको? नहीं, वो थोड़ी बताएंगे भाई, सब चीज बता दे तुमको है। चलो भाई बताओ जरा। 52 मजेदार है, शानदार है और लाजवाब है। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए। क्या बोल रहा है सर? सुनिएगा। एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide behaves as oxidizing as well as reducing agent, illustrated with the help of chemical equation। देखो भाई, 2 इक्वेशन लेके आया हूं मैं, 2 इक्वेशन लेके आया हूं आप लोग के लिए। वो कह रहा है भैया हाइड्रोजन peroxide जो है ना, वो दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों। मैंने कहा लो भैया, आपके लिए 2 रिएक्शन लेके आया हूं। पहले H2O2 का किससे करवा दे भैया? HI से। नारन नारन ना नारन नारन ना। मैं कहता हूं अभी तो भूल जाइए। ये देखो, ठीक है।
सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए यहां पर ऑक्सीजन का। मैंने कहा सर 2 × 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू -1। बिल्कुल सर, डन। यहां पर HI, H क्या होता है 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है सर, इधर पे 0, इधर पे ऑक्सीजन सर बच्चा बच्चा जानता है -2 होता है, बच्चा बच्चा जानता है -2 होता है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया सटीक। इधर तक किसी को डाउट? इधर तक किसी को डाउट? अगर है तो बताइए। इधर तक किसी को डाउट? जल्दी बताइए। इधर तक किसी को डाउट? जल्दी है तो बताइए। मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सटीक आंसर है। कैसा आंसर है? सटीक आंसर है। ठीक है, अब समझो। चलो भैया आपका समय हो गया, अब देखो, अब मेरा काम देखो सर। सर -1 से -2 नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे सर? कलर अच्छा नहीं लगा। हाँ, -1 से -2 सर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, या अपन बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या कहलाएगा सर? रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या कहलाएगा सर? रिडक्शन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर ऊपर वाला भैया का देख लो क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर, -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है सर, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है सर। अब हमने पढ़ा है सर, जिसका रिडक्शन होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर इस वाली रिएक्शन में H2O2 behaves as oxidizing agent. In this reaction, H2O2 behave as oxidizing agent. Oxidizing agent किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जल्दी 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 जल्दी। चलो, हो गया? हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। फिर दूसरी रिएक्शन में दिखाता हूं उसमें क्या हुआ है, फिर दूसरी रिएक्शन में दिखाता हूं उसमें क्या हुआ है। चलो डन। चलिए भैया आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, HOCl प्लस H2O2। मैंने कहा ना बेटा हर रिएक्शन आपको दिखाने के लिए बैठा हूं मैं। ये पॉजिटिव, Cl माइनस और O2। मैंने कहा ठीक है, अब समझना, बात को समझने की कोशिश करना। सर क्या? इधर देखो, -1 से ये हो गया सर 0। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया सर, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो क्या कहलाएगा सर जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं सर? लो भैया ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें रिडक्शन हो रहा था। मैंने कहा सही बात है। इधर देखो सर, ये 1 -2 ऑक्सीजन और प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इधर क्लोरीन 1 है और इधर क्लोरीन -1 है, तो साफ साफ दिख रहा है सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका हो गया है रिडक्शन। ठीक है सर। फिर आपने पढ़ाया सर, जिसका रिडक्शन होता है, सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो लीजिए सर, इस रिएक्शन में ये बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
और इसमें बिहेव कर रहा था एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलती पब्लिक? इसमें बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसमें बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी, सुंदर तरीके से जल्दी लिख लो कि आपको भी अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक ना हो। जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे। डन? पक्का? ऊपर वाले में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाले में रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए, हाँ, सेकेंड वाले में रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, ठीक है, आप तो इसी को देखो बस, पीछे वाला नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये क्लियर हो गया, बस बात खत्म। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चल, बनाया? एक बार लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही लिखना है पूरा, बिल्कुल। देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये इसमें बिहेव कर रहा है, और इसके नीचे लिख लेना रिड्यूसिंग एजेंट, वो इस रिएक्शन में बिहेव कर रहा है। वैसे वहीं लिखा हुआ है, नीचे ही करवाया, उसी के नीचे करवाया। ठीक है, डन। चल, आते हैं 53, ब्लीचिंग। सर ब्लीचिंग किस किस को पता है कि ब्लीचिंग होता क्या है? ब्लीचिंग क्या होता है पहले? हाँ भाई, आपके पार्लर्स वगैरह में भी होता है, लड़कियों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। लड़कियों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि ब्लीचिंग क्या होता है सर। लड़कियों को ज्यादा पता होता है कि ब्लीचिंग क्या होता है ना? लड़कियों को ज्यादा अच्छे से पता होता है सर जी ब्लीचिंग क्या होता है। ज्यादा अच्छे से लड़कियों को पता होता है कि ब्लीचिंग क्या होता है। ब्लीचिंग का मतलब ये समझो, किसी भी कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर दो। कलर्ड मैटर को कलरलेस कर दो। ठीक है, ये होता है ब्लीचिंग। हाँ, फेस वगैरह पे करवाते हैं, फेस पे छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं। अब भैया हेयर्स का कलर क्या होता है? भैया आपका ब्लैक होता है, तो हल्की सी ब्यूटी थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर ब्लीचिंग करवाने के बाद भैया वो कलर हो जाते हैं कैसे? वो जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, भैया हो गई ब्लीचिंग। तो यही होता है सर, किसी भी कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देते हैं। भाई आप लोग के फ्रूट्स पे तक ब्लीचिंग होती है? हाँ होती है सर। आपने देखा होगा ना, वो एप्पल की शॉप पे जाते होंगे, सबसे ऊपर वाला एप्पल भैया एकदम लाल चवाचम चपका हुआ रहता है, भैया वो मिलेगा 500 रुपए। उसके नीचे थोड़ा कम लाल, भैया 350। उसके नीचे थोड़ा कम लाल, 200 रुपए। और सबसे नीचे पड़े रहते हैं भैया जो कुछ उनमें स्पॉट्स होते हैं रेड रेड ऐसा ऐसे करके, तो वो 150 रुपए। बल्कि जो सबसे ऊपर है ना, वो डेंजरस भी हो सकता है सर। कैसे? ये जिसपे अच्छे से कलर नहीं आया, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, पहले डाल देते हैं ब्लीचिंग में, तो जो कलर था वो उड़ गया, अब पूरा व्हाइट हो गया, अब उस पर बढ़िया डेंटिंग, पेंटिंग, और ऐसे करके फिर उसका रेट कितना कर दिया? 500 रुपए कर दिया। कितना कर दिया? 500 रुपए। इसलिए मैं कहता हूं जो सबसे नीचे वाले हैं वो सबसे रॉ मटेरियल होता है, वही सबसे बढ़िया होता है। अब यहां पर H2O2 कैसे ब्लीचिंग करवाता है ये बताओ। सर ब्लीचिंग क्या होता है? ये करवाता है ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी से। ब्लीचिंग दोनों से होती है सर, ऑक्सीडेशन से भी होती है, रिडक्शन से भी होती है, लेकिन बेस्ट ब्लीचिंग जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन से। किससे होती है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी ने रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करवाई, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन वापस उसे चिपक के ऑक्सीडेशन करवा के उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे बढ़िया ब्लीचिंग जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन से। जो ऑक्सीडेशन के थ्रू करवाएगा ब्लीचिंग, वो सबसे बेस्ट काम करवाता है। ठीक है, अब H2O2 में ऐसा क्या होता है? तो मैंने कहा बहुत बढ़िया चीज होती है H2O2 में। देखो क्या होती है, जब H2O2 डिकम्पोज होता है तो काय में होता है? H2O प्लस सर O। यही काम का है सर। ये O2 तो देता है, मानते हैं, लेकिन पूरी बैलेंस करोगे तब, नहीं तो ये कई कई टाइम सिर्फ O देता है। इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। और यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए सर। सर यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग। एक बार देख लो सर,
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, जल्दी देख लो एक बार सर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग, जल्दी देख लो। जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, और सर यही जाके कलर्ड मटेरियल से रिएक्ट करता है और उसको काय में तब्दील कर देता है, कलरलेस में। कलर्ड मटेरियल जो होता है, देखो ऐसा होता है, यही नेसेंट ऑक्सीजन ये कलर्ड मैटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसको कर देगा कलरलेस, और आपकी ब्लीचिंग हो गई है कंप्लीट, आपकी ब्लीचिंग हो गई है कंप्लीट। ये आपको पता होना चाहिए, यही सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं अपन ब्लीचिंग। देखो बताएगा मैं आपको बताएगा, और थोड़ा सा रुक जाइए। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने लिख दिया, अब इसको पढ़ेंगे अपन। देखो H2O2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में सर, चाहे वो एसिडिक ले लो, चाहे वो एसिडिक ले लो, चाहे वो बेसिक मीडियम ले लो। मैंने कहा ठीक है सर। It act as a bleaching agent due to the release of nascent oxygen. कैसा? nascent oxygen. nascent oxygen की वजह से, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये nascent oxygen, इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। मैंने कहा ठीक है सर। नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कलरिंग मैटर ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट विच इन टर्न्स गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन ऑक्सीडाइज हो जाता है? वो। हेंस द विजिबल लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब एंड द क्लोथ गैस वाइटन, और क्लोथ कैसा हो जाता है भैया? वाइट 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 वाइट, कैसा हो जाता है? व्हाइट व्हाइट। मैंने कहा ठीक है सर, पूरा व्हाइट कलर का आपका क्लोथ हो जाता है। और मैं कह रहा हूं ये तो क्लोथ की बात कर रहे हैं, हर जगह पे ब्लीचिंग होती है सर, हर जगह पे। ये बात अपनी क्लोथ की चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? क्लोथ की बात चल रही थी। मैंने कहा ठीक है सर, क्लोथ की चल रही है तो ले लेते, क्लोथ की बात ले लेते, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से। तो ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो भी देगा अच्छे से ब्लीचिंग करवा देगा। और ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन वाली सबसे बेस्ट होती है, रिडक्शन वाली टेम्परेरी है, ये परमानेंट ब्लीचिंग होती है। कैसी होती है? परमानेंट ब्लीचिंग होती है। तो इसीलिए H2O2 इज अ बेस्ट, आप बोल सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, बढ़िया तरीके से दिखाता है। करा नोट डाउन? चलो तो इसको क्लियर करें, अब जल्दी क्लियर करें, फटाफट क्लियर कर दे। चलो लो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखिए आगे की तरफ। जल्दी चलिए, कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। चलो सर, मैंने कहा डन 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 सर, 54 पे आ गए, एक नंबर तरीके से आ गए 54 पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और अगर हो जाए तो बता देना। Why is water molecule polar? ठीक है भैया, वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है भैया? हम बताते हैं, अभी देखिए, ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है सर, वो सुनिएगा। हमने ये पढ़ा है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ सर बिल्कुल, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन कि सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करेगा वो कहेगा चल बेटा इधर आ। देखो उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार है, ये अपनी तरफ खींच रहा है कि चल 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 जल्दी 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 इधर की तरफ। तो जब वो इधर खींचेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव
और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे चार्जेस आ जाते हैं पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, इसी को कहते हैं अपन कि इसके अंदर पोलैरिटी आ गई है। क्या आ गई है? पोलैरिटी आ गई है। पोलैरिटी मतलब पोल इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और इसी को अपन कहते हैं फिर पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको अपन? पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं सर जी? पोलार मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं सर जी? पोलार मॉलिक्यूल। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। क्या कहते हैं सर जी? पोलार मॉलिक्यूल। बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको अपन? पोलार मॉलिक्यूल। जल्दी फटाफट तरीके से करने वाले हैं, तभी मजा आएगा। चल, डन 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 डन। ठीक है भैया, ये लो 54 क्लियर। ठीक है, देखो, अरे 1 मिनट में भी समझा दूंगा सर, 1 मिनट में समझा दूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, a polar molecule is a molecule that has a slightly positive and a slightly negative charge distributed. Due to the high electronegativity difference between oxygen and hydrogen atom, polarity increases. Polarity increases. क्या है सर जी? पोलैरिटी इंक्रीजेस। क्या है? पोलैरिटी इंक्रीजेस। मैंने कहा ठीक है, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोलैरिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, जो अपन को चाहिए थी, जो अपन सोच रहे थे, वो सारी बातें अपन ने यहां पर कर ली है। ठीक है सर, डन 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 डन। हो गया, हो गया, जल्दी। पोलैरिटी इंक्रीजेस, डन, हो गया। चलो, क्या बोल रहा है अब सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। Why does water show higher boiling point as compared to hydrogen sulfide? क्या बोल रहा है? Why does water show higher boiling point as compared to hydrogen sulfide? मतलब सर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इसमें? है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा है क्या? सर इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का है, सल्फर भी 16 ग्रुप का है। तो सुनिए ना, सुनिए ना, एक बॉन्ड के बारे में पढ़ाया था मैंने, क्या नाम है उस बॉन्ड का? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ाया था? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड 3 लोग के साथ बॉन्ड बनाए, किसके साथ? 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये भैया या तो नॉफ याद कर लो या तो फोन याद कर लो। अब अगर आप प्यार से देखो तो भैया ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। तो इसके अंदर मिलती है सर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं सर दोनों 16 ग्रुप के ऑक्सीजन और सल्फर, ये क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मैंने कहा था सर ये तीनों जो है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और हाइड्रोजन सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाता है। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ये बात इसके अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आ जाइए, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्टेबल, अच्छा वाला लेंगे, वेरी स्टेबल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीशीज। वाटर अपने अंदर दूसरों से बढ़िया 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा रहता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। सर क्या करते हैं? सहायता करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए।
तो कितना बढ़िया था क्वेश्चन नंबर 55। आप लोग कहते हो सर टफ है टफ है टफ है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। टफ है टफ है टफ है चिल्लाते रहते हो। अरे इससे आसान कुछ नहीं है बाबू, इससे आसान कुछ नहीं था। मैं कहता तो हूं बस करो, बस करो। कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ना, मैं बैठा हूं पीछे, मैं बैठा हूं पूछे, पूरा अपन देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे सर, एक एक को देख लेंगे अपन बढ़िया तरीके से। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चलो 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 जल्दी चलो। चलिए सर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलो कोई परेशानी तो नहीं, जल्दी बता दो। कोई भी परेशानी हो तो बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डन मतलब डन, डन मतलब डन, ठीक है। चलिए आ जाइए। Why can dilute solution of hydrogen peroxide not be concentrated by heating? How can be concentrated solution of hydrogen peroxide be obtained? ठीक है सर, समझते हैं सर। कह रहा है सर कि why can dilute solution, देखो यार हमने हमेशा पढ़ा है कि कोई भी चीज डाइल्यूट है तो उसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होता है, उसमें से पानी उड़ जाता है और वो क्या बन जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि सर लेकिन अगर H2O का केस ऐसा है तो फिर नहीं हो पाता, है ना। देखो ना, H2O के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास H2O H2O2 है और वो डाइल्यूट है तो आप उसको हीट करके कंसंट्रेशन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। अरे अपन ने पढ़ा है ना क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सर हीट के प्रेजेंस में वो टूट जाएगा, टूट जाता है फट से, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, टूट जाएगा जल्दी। और टूट के क्या बना लेगा, H2O प्लस O2। अब आप चले थे कि भैया हम तो चाह रहे हैं कंसंट्रेशन H2O2 मिल जाए, पता चला वो टूट के ही खत्म हो गया। अब बताओ तो फिर कैसे होगा। तो देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कैनॉट बी कंसंट्रेटेड बाय हीटिंग बिकॉज इट डिकम्पोज मच बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो ब्रेक हो जाता है। और अगर ब्रेक हो गया तो आप तो सोचे थे H2O2 आएगा कंसंट्रेटेड, पता चला भैया पानी पानी हो गया सब। बाकियों को हम ऐसा निकाल लेते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम हीटिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, हीटिंग वाला। लेकिन अब सुनो, 1% H2O2 is extracted with water and concentrated to 30% by mass by distillation under reduced pressure। डिस्टिलेशन से आप कर सकते हैं। किससे कर पाएंगे सर, डिस्टिलेशन, वो भी रिड्यूस्ड प्रेशर को लेके, ठीक है। इट कैन बी फर्दर कंसंट्रेटेड टू 85% बाय केयरफुली डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। और कम प्रेशर करके आप उसको और अच्छे से निकाल पाएंगे, लेकिन निकलेगा वो डिस्टिलेशन से ही। आप सोचे कि उसको हीट करके निकाल ले, तो नहीं सर, डिस्टिलेशन से निकलेगा बस वो, ठीक है। आगे, द रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट, ऑब्टेन प्योर H2O2। ये जितना आप प्रेशर कम करते चले जाएंगे, लो 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 प्रेशर एकदम कम, ये आपका होगा सर, ठीक है। मतलब डिस्टिलेशन से आप उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने हीटिंग वाला मैकेनिज्म यूज किया तो वो नहीं हो पाएगा सर। हीटिंग वाला मैकेनिज्म से अपन नहीं कर पाएंगे। हीट करके डायरेक्ट अगर अपन सोचेंगे डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में तब्दील कर दे, तो वो गुंजाइश नहीं है, वो गुंजाइश आपके पास नहीं है, उससे काम नहीं बन पाएगा सर, उससे काम नहीं बन पाएगा। और अगर वो काम नहीं बन पाएगा तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा सर, पॉसिबल नहीं है सर। कितनी भी जान लगा लूं मैं, पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को वो, ठीक है। कितनी भी जान लगा लूं पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखना, कभी भी आपको अगर डाइल्यूट H2O2 से कंसंट्रेटेड H2O2 में जाना है तो हीट वाला प्रोसीजर मत अपनाइएगा, आप अपनाइएगा डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, वो भी रिड्यूस प्रेशर वाला, लो प्रेशर वाला। अगर आप लो प्रेशर वाला यूज करेंगे आपको बढ़िया तरीके से हाई कंसंट्रेशन पे H2O2 मिल जाएगा। चल
ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, बढ़िया तरीके से हो गया, डन। चलिए अब इसका बताइए, वाई इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर्ड इन वैक्स लाइन बॉटल्स। मैंने आपको बोला सर ये डिकम्पोज होने में महारत हासिल है, इसको सबसे जल्दी डिकम्पोज होता है सर, सबसे जल्दी डिकम्पोज होता है, सबसे जल्दी डिकम्पोज होता है सर। अगर आपके पास शार्प एजेस भी हैं उससे तक हो जाता है सर। मैं बोल रहा हूं ना, हर कुछ सर, हर कुछ, शार्प एजेस हो गया, आपकी सनलाइट हो गई है, ठीक है, आपका डस्ट हो गया है, कहां बचाओगे इसको भाई, कहां बचाओगे, नहीं बचता है। तो इसीलिए उसको हम रखते हैं वैक्स लाइंड बॉटल, और वो भी डार्क बॉटल्स होती हैं जिसमें सनलाइट का भी कुछ ना हो, ठीक है। दूसरी बात, वहां पर कहीं पर शार्प एजेस भी ना हो जिससे वो टूटने का उस पर नाटक हो। इवन टेफ्लॉन तक की बॉटल्स कोटेड वगैरह भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज बाय द रफ सरफेसेस ऑफ ग्लास। मैंने कहा ना, शार्प एजेस, रफ सरफेसेस सब हो जाता है। अल्कली ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट। कौन सी ऑक्साइड? अल्कली ऑक्साइड्स। एंड लाइट, देख रहे हो लाइट से भी होता है। Therefore, to prevent its decomposition, H2O2 is usually stored in colored paraffins, wax coated plastic और टेफ्लॉन bottles, जहां पर कोई भी दिक्कत की बात ना हो। colored paraffins, wax coated plastic और टेफ्लॉन bottles, ये मान के चलिए ये इसमें स्टोर किया जाता है। तो मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं कि ये डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाता है सारी चीजें। तो ये आपको पता है कि ये शार्प एजेस हो गए, रफ सरफेसेस हो गए, इनसे ये डिकम्पोज हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अल्कली ऑक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो इसके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम इसको कलर्ड वाटर हो गया, है ना, वैक्स कोटेड प्लास्टिक हो गया, टेफ्लॉन बोटल्स हो गया, ठीक है, इन सब में यूज किया जाता है। डार्क बॉटल्स भी आप यूज कर सकते हो, वो भी करी जाती है, और बढ़िया तरीके से इसको पूरी कोशिश की जाती है कि जितना हम इसको बचा सकते हैं बचा ले, जितना इसको बचा सकते हैं बचा ले। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है आप लोग से, आएगा आपके पेपर में भैया, पेपर में पूछ लेगा, फिर कैसे आंसर्स करोगे? तो आंसर्स करने तो पड़ेंगे, बिना उसके तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। ये के बाद हाँ सर देख लेंगे कर लेंगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। और एक बार सेशन को लाइक हो जाए फिर जल्दी। भैया 57 हो गए, 51 से चल रहे हैं, 6 क्वेश्चन हो गए, 6 तो और बाकी है, बस खत्म फिर आपका। 58, 59, 60, 61, 62, 5 बाकी है भाई, 5 बाकी है, बस खत्म पे निपटा देंगे अभी। चलो जल्दी लाइक हो जाए एक बार सेशन, जल्दी सेशन को लाइक करेंगे सर, बढ़िया तरीके से सेशन लाइक होना चाहिए, तभी मजा आएगा। जल्दी 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 फटाफट सेशन को लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से, जल्दी किया, डन। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। चलो कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? किस किस को दिक्कत है भैया बता दो, किस किस को दिक्कत है हाथ ऊपर कर दो भैया जल्दी। मेरे हिसाब से तो किसी को दिक्कत नहीं होगी सर, और अगर हो रही है तो बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल था, क्लियर कर दिया। आगे आ जाइए। व्हाई डज हार्ड वाटर नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप? आपने देखा है बेटा घर में कभी कभी होता है, कहीं का पानी जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, तो जब भी आप सोप को उसमें ऐसे करते हैं तो झाग नहीं बनता है। लेदर की जो बात हो रही है ना वो वही होता है, झाग की बात हो रही है, तो झाग नहीं बनता है सर आपका। क्या नहीं बनता है? झाग नहीं बनता। मैंने कहा ठीक है सही बात है सर। अब ये क्यों होता है? सॉफ्ट वाटर के साथ बराबर बनता है। मतलब अगर आपने सॉफ्ट वाटर को सोप के साथ मिलाया तो आपको भरपूर झाग मिलेगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं है सर। हार्ड वाटर को अगर सोप के साथ मिलाया तो आपको झाग नहीं मिलता सर। ऐसा क्यों सर? पहली बात तो सोप क्या होता है? जो सोप होता है ना, पहले सोप होता है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट लिखते हैं, फॉर्मूला होता है C7H35COONA। ये बेटा 10th में भी बताया जाता है। आपका जो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है 4th, उसमें भी है सोप का थोड़ा पीछे, तो ये सोडियम स्टीयरेट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेन के फॉर्म में बताऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, ये चेन होती है,
एक्चुअल में 17 कार्बन नहीं बता रहा हूं, मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली बना दिया। और आगे एक हेड टाइप का होता है, कैसा होता है, हेड, ये जिसमें एक माइनस साइन होता है, ये COO माइनस का होता है, ठीक है, और साथ में Na+ निकल जाता है, तो ये आपका होता है। तो ये वाला पार्ट जो Na+ को हटा दो, मान लो पानी में चला गया होगा, तो अब ये जो सोप होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2। एक ये होता है टेल वाला पार्ट, और ये जो होता है ये होता है हेड वाला पार्ट। ये टेल वाला पार्ट और ये हेड वाला पार्ट। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा डन। बढ़िया तरीके से सोप को पानी में घोल दिया, टेल और हेड मिल गया। अब क्या होता है सर जी, एक बात बताता हूं, सॉफ्ट वाटर तो ठीक है, हार्ड वाटर में पता है क्या होता है सर, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये आके टकराएंगे किससे, सोप से। मैंने कहा ठीक है सर। क्या है, C17 H35 COO Na, ये होता है। मान लो कैल्शियम आया इससे टकराने, ये आ गया कैल्शियम। अब ये कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसको तो 2 लगेंगे। तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऐसा C17 H35 COO, ये दिख रहा है, ये बना लेता है, और साथ में आपके 2 Na+, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो उसने तैयार किया है ना, मैं थोड़ा चाहूंगा इसको अच्छे से लिखना, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल चाहूंगा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना। देखो ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया तरीके से। चलिए, अब ये जो बना ना, यही आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये आपका बन जाता है प्रेसिपिटेट, PPT कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, PPT, प्रेसिपिटेट बन जाता है भैया, इसको कहते हैं PPT, ठीक है। और ये क्या करता है, अब भैया सोप को अपना एक्शन ही नहीं करने दिया भाई ने, सोप को एक्शन का रोक दिया, और ये नीचे जाके बैठ जाता है। और बैठ गया तो भैया झाग तो सोप बनाएगा ना, सोप बचा ही नहीं, सोप को तो कैल्शियम कहता है चल चल घूम के आते बढ़िया, और ले जाके एक कोने में बिठा लिया उसने। अब सोप का एक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो क्या मतलब, सोप जो है उसका एक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए सर जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से सोप अपना काम नहीं कर पाता, उनके साथ बैठ के उनको गप्पे मारने पड़ते हैं, नीचे जाके बिठा देता है उसको, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, PPT, प्रेसिपिटेट। क्या नाम देते हैं, PPT, जिसको हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। क्या नाम देते हैं सर जी, प्रेसिपिटेट। हमने कहा ठीक है सर, आपने प्रेसिपिटेट नाम दिया, हमने ले लिया, आपने प्रेसिपिटेट नाम दिया, हमने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। आपने प्रेसिपिटेट नाम दिया, हमने ले लिया, बिल्कुल सर, जल्दी देख लो सर, बिल्कुल देख लो, प्रेसिपिटेट नाम दिया, हमने ले लिया, बिंदास तरीके से। चल अब ध्यान से देखिए, हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। देखा मैंने कहा था ना, हार्ड वाटर में कौन होता है भैया, अपना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस अपन को देखने को मिलते हैं। कौन देखने को मिलते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस अपन को देखने को मिलते हैं। अरे कौन देखने को मिलते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस अपन को देखने को मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर आगे देखो, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप एंड फॉर्म्स स्कम प्रेसिपिटेट विथ सोप। ये जो होता है इसी को अपन कहते हैं स्कम, जो नीचे बैठ जाता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, स्कम नाम देते हैं, और इसी को प्रेसिपिटेट विथ सोप भी कहते हैं। ठीक है भैया, आगे सुनिए, सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीयरेट। क्या है, सोडियम स्टीयरेट। क्या है सर जी, सोडियम स्टीयरेट। ये सोडियम स्टीयरेट reacts with hard water to precipitate out calcium and magnesium stearate। ठीक है, reacts with hard water to precipitate out calcium and magnesium stearate। तो ये जो बना है ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसी को कहते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट, जो ये हमारा पीपीटी के फॉर्म में आपको दिख रहा है, जो ये नीचे बैठेगा, इसी को स्कम कहेंगे, इसी को कैल्शियम स्टीयरेट कहेंगे, इसी को अपन क्या नाम देंगे, मैग्नीशियम स्टीयरेट का नाम भी देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन देख लो सर, यही आपने लिखी है, यही मैंने लिखी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये COO माइनस होता है बेटा, है ना, और ये कैल्शियम के साथ होता है,
किसके साथ होता है? कैल्शियम के साथ, ठीक है, M2+ के साथ, ठीक है। इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, ठीक है। लॉन्ड्रीज पर्पस के लिए अपन हार्ड वाटर को यूज नहीं करते। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, डन, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 59। ये भी कुछ अच्छा ही होगा सर, है ना? अच्छा तो होगा ही भैया, कुछ भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है? फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेफर्ड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड फ्रॉम परऑक्साइड्स वाई। ठीक है, आप समझो, जब भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते हैं, मान लो हमने परऑक्साइड से किसको बनाया? हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना है हमें। किसको बनाना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को। हमने कहा ठीक है सर, हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाना है। हमने कहा ठीक है सर। अब इस बात को समझना जरा, मेरी बात समझना जरा। परऑक्साइड से हमको क्या बनाना है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। अब इस केस में हमें थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लगता है, लेकिन सर अगर हमने यहां पर H2SO4 को लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है पता है? इसका डिकम्पोजिशन कर देता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो रही है, हम बेचारे को लेके आए थे कि भाई तुझे बनवाना है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और वो लगा उसको दे पटापट खींच खाच के तोड़ा ताड़ी में लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवाने लगता है कौन? H2SO4। इसीलिए अपन H2SO4 को नहीं लेते, उसकी जगह अपन किसको ले लेते हैं भैया? अपन ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, जो एज कंपेयर सल्फ्यूरिक एसिड तो वीक ही होता है। एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? वीक होता है। तो हमें भैया यहां से एसिडिक मीडियम में मिल गया और हमारा काम था वो हो गया। लेकिन अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को लिया तो ये हमारी लंका लगवा देगा भैया, पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा हमारा। क्या हो जाएगा? हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। तो इसीलिए हम किसको लेते हैं? H3PO4, जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड का नाम देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। डन 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 डन। चलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। ये देखिए सर, आ जाओ। H2SO4 कैन एक्टिवेट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। यही मैंने कहा था भाई, उसका डिकम्पोजिशन चालू कर देगा। दैट्स वाई सम वीकर एसिड सच एज फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेफर्ड ओवर H2SO4। भाई जिसको बनाने के लिए आए हैं वही हमारे भैया छाली में छेद कर रहा है, थाली में लगा हुआ है छेद करने में, तो उसको अपन भगाएंगे फिर, और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन ने भैया H2SO4 को भगा के किसको लेके आए? H3PO4। बिल्कुल बिंदास तरीके से, एक नंबर। चलो भाई, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, ये लो। चलिए बढ़े आगे। डन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी तरीके से, फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली है। जल्दी। डन 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 डन। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा। ठीक, क्या बोल रहा है सर? ओह, हाउ विल यू अकाउंट फॉर, अच्छा, 10.5 डिग्री बॉन्ड एंगल इन वाटर। अच्छा, मैंने कहा भैया ये तो केमिकल बॉन्डिंग में चलेगा यार, लेकिन वाटर इधर पे भी है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग में चले गए भाई। कह रहा है सर ये कैसे हो गया? कहता वाटर की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, और आपने पढ़ाया था कि टेट्राहेड्रल में तो भैया एंगल 109 डिग्री के आसपास होता है। यहां पर जो एंगल बैठता है वो 109.5 डिग्री के आसपास बैठता है, और जब ज्योमेट्री सेम है तो इसका एंगल कम क्यों वाटर का? मैंने कहा तो सुनिए, वाटर का लफड़ा अलग है। क्या लफड़ा है वाटर का? वाटर के पास दो लोन पेयर है सर, दो लोन पेयर है, ऐसे दिख रहे हैं आपको भैया। बॉन्ड पेयर के बीच में इतना रिपल्शन नहीं होता है जितना रिपल्शन लोन पेयर में होता है सर। सर बंदूकें चल जाती हैं,
हाँ, लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम। लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, ये बात मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैक्सिमम में तो अब देखिए भाई, ये दोनों पे रिपल्शन है, ये इन दोनों पे, ये ऊपर से रिपल्शन, तो ये नीचे दबा रहे हैं नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, लात मारेंगे, तो ये चीज पास नहीं आएगी, तो ये लोग पास आ जाते हैं। जब ये इसको लात मारेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये इसको लात मारेगा, ये भी नीचे की तरफ आएगा, तो ये दोनों पास नहीं आएंगे, और ये लोग पास आएंगे, इनके रिपल्शन के चलते इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, और ये हो जाता है 104.5 डिग्री, इसका कम हो जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और इनका रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है सर, समझ गए आपकी बात। मैंने कहा बोई अपन समझाए और समझे नहीं, फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल जल्दी, डन 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 डन, बिल्कुल डन, जल्दी, मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल। चलिए सर, अब इसको कहां करूं, पहले मैं रुक जाओ 1 मिनट, शिफ्ट करना पड़ेगा ना इसको। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, मैं बोलता ही हूं भाई, 1 नंबर दिखता, अपन तो बोल ही रहे। चलो, इन वाटर ऑक्सीजन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है, एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ HOH शुड बी हैव बीन, इतना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, या 109 डिग्री 5 मिनट भी आप 109.5 डिग्री बोल सकते हो। बट वाटर में ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 2 शेयर्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 2 शेयर्ड पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड एंगल ऑफ HOS इन वाटर, ठीक है, यही कहा था मैंने भाई, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। स्लाइटली डिक्रीजेस फ्रॉम द रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.28 मिनट से लेकर 104.5 डिग्री, बिल्कुल बढ़िया तरीके से डन। और ये दोनों डायग्राम भी बना के आना, ये दोनों डायग्राम भी चाहिए रहेंगे भाई, मैं कह रहा हूं ना, जितना तगड़ा फ्लो चार्ट दोगे उतना मजा आएगा। दोनों डायग्राम चाहिए, दोनों डायग्राम चाहिए। ये आप लिख सकते हो भाई, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप 109.28 मिनट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो जल्दी नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए, बस 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन पे अपन वाइंड अप कर देंगे ये वीडियो फटाफट, 2 क्वेश्चन पे ये वीडियो अपन वाइंड अप कर देंगे बढ़िया तरीके से। डन 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट, 60 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। चल आ जाओ, राइट रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड वाटर, लो भाई, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है, इन्हें मान लिया कि रेडॉक्स ही होगी, ठीक है। क्या बनाएगा, मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लग जाएगा, लेकिन ये 2 है तो यहाँ भी 2 लगेगा, और यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ 4 लगेगा, लो भाई, और यहाँ 4 लगेगा तो यहाँ भी, यहाँ 2 लगेगा, सही था यार, ये होगा। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, ये लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके भी लिखते हैं, 4H प्लस 4F माइनस और O2, और आप लोग इसको साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है।
नहीं तो अपन ऐसे ही बोलते भैया हो नहीं रहा, फिर बाद में तुम लोग चिल्लाओ। इधर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, इधर कितना होगा, और इधर कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। अब अगर आप प्यार से देखो तो सर 0 से -1, 0 से -1 मतलब क्या हुआ सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। सर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है सर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो फिर मैं आप जानते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या कहलाएगा सर, क्या कहलाएगा, रिडक्शन हो गया सर। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया सर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, -2 से 0 सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और 0 मतलब भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखिए सर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाए, क्या कहते हैं उसको सर जी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं सर जी उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं सर जी उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं सर जी उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, क्या कहते हैं उसको अपन, रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर, इसीलिए आपको इतना बताना जरूरी होता है कि आपको बढ़िया तरीके से चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जल्दी नोट डाउन कर लिए सर, क्या कहते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हो जाए तो बता दीजिए सर, हो जाए तो बता दीजिए। क्लियर, डन, बिल्कुल। चलो क्लियर है, पक्का? चलिए आगे बढ़े। ये लीजिए सर, ये देखो सर, यही तो रिएक्शन है, ये लिखिए ऊपर, यही तो लिखिए रिएक्शन। ये लिखिए ऊपर रिएक्शन, यही सेम अपन ने करा है, यही सेम अपन ने करा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल देख लीजिए। डन, आगे बढ़े आए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। आप भी कहोगे सर आखिरकार आ गए लास्ट पे, आखिरकार आ गए लास्ट पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आखिरकार आ गए लास्ट पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं आए, आ गए ना? ठीक है सर, बिल्कुल सर, बढ़े आगे। डन, चेक, राइट टू रिएक्शन टू एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। बेटा एम्फोटेरिक का मतलब बताओ, पहले पहले बेटा एम्फोटेरिक का मतलब बताओ, पहले एम्फोटेरिक नेचर का मतलब बताओ तो अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी सर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब बताओ तो अपन आगे बढ़ेंगे सर। सर एम्फोटेरिक नेचर का मतलब पता है आपको? हाँ मेरे को तो पता है, तुम्हें पता है क्या? एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर भी दिखा दे और आपका साथ ही साथ बेसिक नेचर भी दिखा दे। क्या बोला मैंने? जो आपका एसिडिक नेचर भी दिखा दे और आपका बेसिक नेचर भी दिखा दे, उसको अपन क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। क्या कहते हैं सर जी? एम्फोटेरिक नेचर। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? एम्फोटेरिक नेचर। क्लियर है यहां तक? पक्का? डन? ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखा दे, उसको अपन क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर। क्या दिखा दे? एम्फोटेरिक नेचर। अब कैसे दिखाएगा सर वो बताइए। मैंने कहा एक काम करो, H2O की रिएक्शन एक बार NH3 अमोनिया से करवा दो सर। किससे करवा दो? अमोनिया से। मैंने कहा ठीक है सर। अमोनिया क्या होता है? बेस। तो अगर सामने वाला बेस है तो ये कहेगा भैया मैं एसिड। अगर सामने वाला बोल रहा है कि आप बेस हो तो हम क्या है? एसिड है। और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? H प्लस दे देगा तो बन जाएगा OH माइनस। और बेस की क्या है? ये H प्लस ले लेगा तो भैया NH3 में H प्लस क्या कहलाएगा? NH4 पॉजिटिव।
NH4 पॉजिटिव। जल्दी देखो फिर दूसरी दिखाता हूं, जल्दी देखो फिर दूसरी दिखाता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। NH4 पॉजिटिव, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ या जल्दी बताओ, जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे। मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा यहां पर पक्का। ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसने H+ दिया, OH- बना लिया। NH3 बेस की तरह कर रहा है, इसने H+ एक्सेप्ट किया, NH4 पॉजिटिव बना लिया। अमोनियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, चलो ये किसकी तरह? जब H2O एक्ट एज एसिड। दोनों के एग्जांपल देने थे ना? हाँ, चलो नेक्स्ट। H2O एक्ट एज बेस, ये भी देखना था। चलो चलो भाई, चलो इसकी ले लो H2S के साथ। ये देख रहा है सर? अब आप जानते हो ये एसिड है, अगर ये एसिड है तो ये क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, तो ये H+ छोड़ेगा, ये H+ छोड़ेगा तो क्या बना लेगा? HS- मान लो, चलो एक ही बात दिया, तो ये एक एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव। भाई ने H+ छोड़ा तो इसने क्या दिखा दिया? एसिडिक नेचर। और भाई ने H+ एक्सेप्ट कर लिया, क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव। तो इस केस में वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। और इस केस में वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह। जल्दी देख के बताओ, जल्दी देख के बताओ सर जी। क्वेश्चन नंबर 62 खत्म, क्वेश्चन नंबर 62 समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 62 समाप्त, डन। जल्दी, बढ़िया तरीके से, एक नंबर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल। चलो हो गया, डन। कोई दिक्कत? ठीक है सर, हटाओ। चलिए ये देखिए, मैं क्या ही रहा था, वाटर एज एसिड। जब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये देखिए, एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करता है, उसने ले लिया, वो एक्वस बन गया। यहां देखिए, वाटर जब किसकी तरह बेस कर रहा है? बेस। तो बेस क्या करता है? H+ ले लेता है, उसने छोड़ दिया, ये बन गया आपका। तो ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको अभी भी दिखाई और आपको कंप्लीट करवा दी गई, क्योंकि जरूरी है सर, पूछ सकता है कुछ भी। और ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, जो यहां पर मैंने क्या कर दिया है? एंड कर दिया है। बस इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन वीडियो को क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सर, डन सर, डन। सर ये क्या हो गया? तो मैंने कहा अभी तो कहा था मैंने आखिरी क्वेश्चन है, तो हो गया डेड एंड, खत्म, डिच किया हूं, बिल्कुल, धूम धूम धूम। इसलिए बोल रहा हूं भैया, देखिए आज खत्म हो गए सारे शॉर्ट आंसर्स। 62 क्वेश्चंस तक थे, ये समाप्त कर दिए गए। मैंने कहा बस लगे रहो यार सर, कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा और किस लिए नहीं होगा। बस आपका काम है फुल तेजी में लगे रहना। आप तेजी में लगे रहोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। A1 तरीके से सब कुछ खत्म होते हुए चला जाएगा, बस आप लगे रहो। क्या सर? आप लगे रहो। आप सभी जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाले कल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सबकी वो कहते हैं ना टाइमिंग्स पता चल जाए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और भैया दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए, इतनी बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, आपको ई नोट्स, ई बुक्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। सिर्फ क्लिक करना है और अपने नोट्स उठाना है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती। वॉच 100% फ्री एजुकेशन। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है, शानदार और जानदार तरीके से। जानदार तरीके से सर, मैं कह रहा हूं ना, कैसे? जानदार तरीके से सर, एकदम तूफान मचा दोगे इस वाले तरीके से, एकदम तूफान। कैसे सर? तूफान वाली बात कर दी है मैंने आपसे आज।
कौन सी बात कर दी है? तूफान वाली बात कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। दी जाती है कि नहीं जाती है? हाँ बिल्कुल सर। ये देखिए, इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो इन दोनों के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी मिलता है। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी मिलता है। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं। डन, एक नंबर। बोले तो झकास तरीके से आपको ये चीज कंप्लीट करवा दी गई है। अब सॉरी, टाइप 3 खत्म हो गया है। टाइप 3 खत्म हो गया है। टाइप 3 यहां पर खत्म हो गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मिलेंगे अपन टाइप 4 में। अब मिलेंगे अपन टाइप 4 में, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। बस आपको लगे रहना है। कल अपन टाइप 4 निपटा देंगे बिल्कुल बिंदास तरीके से। एक बात याद रखना है, 4, 5 और 6 यही बचे अपने पास बस। और फिर आपका हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त A1 तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। मैंने कहा सही बोल रहा हूं, एक नंबर बात बोल रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो कल मिलते हैं सर, कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह कल मिलेंगे। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।